need to modernize retail? What's the benefit of modernizing retail? Why is it necessary to modernize retail? But before we talk about modernizing retail, let's talk about the size and scale of retail in this country, and therefore what is the need for modernizing. I mean, आप लोगों को भी पता है कि India has close to 12 to 15 million retailers, शायद इससे भी ज़्यादा हो, किसी के पास इसका पक्का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर हमको ये पता है कि FMCG deals with roughly about 8 to 10 kiranas, 8 to 10 million kiranas. So ये लेके चलें कि there are 8 to 10 million kiranas in this country. And let's talk about kiranas and the opportunity to modernize. The food and grocery business in this country is close to 50-55% of the total consumption. So इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि अगर इसके सामने हम जीरो लगाने जाएं तो हमको गिनती भूल जाएंगे कितने जीरोस की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे इंडस्ट्री में when you have 8 to 10 million kiranas, मतलब 8 million means 80 लाख से 1 करोड़ किरानास अगर हमारे देश में हैं, and if these kiranas have to look at the future, not only for themselves, for the next generation, then it is important for us to look at, to say, how can they really be for today and tomorrow, not for yesterday. तो आप भी जो भी किराना चलाते हो दुकान, आपको फ्यूचर के लिए अपना दुकान बनाना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट हो, मर्चेंडाइज हो, असॉर्टमेंट हो, सर्विस हो, टेक्नोलॉजी हो, या आपके ग्राहक का जो भी सर्विस की मांग हो वो सर्विस आप पूरा कर सकें. तो लेट्स लुक एट कि क्या क्या चेंजेस आया है पिछले पैंडेमिक में जिसकी वजह से आपको अपने दुकान में मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा. Digital payment has become important. Very large number of transactions last year during the pandemic has happened on digital payment. तो आपका कस्टमर जो है वो अगर गूगल पे करना चाहता है और आप बोलो नहीं सर हम केवल कैश ही लेंगे, तो कैसे चलेगा. मैं अपनी बात बताऊं कि मैं अपना फ़ोन लेके मॉर्निंग वॉक पे जाता हूं, तो मॉर्निंग वॉक के समय तो मेरे पास किसी में 1-2 रुपया होता नहीं है, पर चलते चलते अगर मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया कि आते समय ज़रा ये सब्जी ले आना या दूध ले आना, तो मैं तो नहीं ला सकता हूँ. बट जब से डिजिटल पेमेंट हुआ है, मैं किसी भी ठेले वाले के पास भी रुकता हूँ तो वो मुझे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम दिखा देता है एंड आई कैन पे. सो दिस इज बिकम द एसेंशियल फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो कैन यू अवॉइड इट? नहीं. तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप दुकान बड़ा कर दो और दुकान में जो है आप फिक्चर्स लगा दो. वो एक अल्टीमेट मॉडर्नाइजेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बट मिनिमम टू मिनिमम तो डिजिटल करना ही पड़ेगा. दूसरी बात क्या है, लोग घर पे बैठे हुए हैं, पैंडेमिक की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं और होम डिलीवरी बहुत कॉमन हो गया है. और आप लोग हिम्मत वाले लोग हो, हैट्स ऑफ टू यू. आप लोग दुकान चलाते हो, पैंडेमिक में दुकान चलाए और होम डिलीवर भी कर रहे हो. पर जब होम डिलीवर करते हो, हाथ से लिखी पर्ची होती है, तो कस्टमर को कभी आप पे ट्रस्ट नहीं होता है. हर बार चाहे आप 10 साल से सप्लाई कर रहे हो, पर हाथ से लिखा पर्ची देख के कस्टमर फिर से टैली करता है कि आपने सही काउंट किया है नहीं किया. पर वही अगर प्रिंटेड बिल जाता है, प्रिंटेड इनवॉइस जाता है, तो कस्टमर कभी भी चेक नहीं करता है, बिकॉज द ट्रस्ट ऑटोमेटिकली हैपेंस. तो आपका नाम, आपका दुकान का नाम, आपका रेपुटेशन प्लस अ प्रिंटेड इनवॉइस एक्चुअली बिल्ड्स अप द ट्रस्ट. तो केवल इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए रखूं या एक रजिस्ट्रेक्स रख लूं, ये छोटा कंप्यूटर लगा लूं जिससे कि मुझे अपना सेल्स, अपना इन्वेंट्री सबका पता लग जाए, वो एक नेक्स्ट लेवल का मॉडर्नाइजेशन है. और इसकी भी ज़रूरत है. इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि पिछले 2 साल पहले जब गवर्नमेंट में जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, तो जीएसटी में टैक्स लग के आता है. और अगर आप अपने टैक्स को कैलकुलेट नहीं करोगे, तो अगर आपको कहीं टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो वो भी आप रुक जाओ. स्पेशली वो किराना जो धीरे धीरे आप बढ़ते जा रहे हो, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का आपका बिजनेस हो रहा है साल का. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मॉडर्नाइजेशन की जर्नी में, ट्रांसफॉर्मेशन के जर्नी में आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका डिजिटल हो जाए ऑर्गेनाइजेशन. आप कस्टमर से पेमेंट भी डिजिटल ले सकते हो और आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जो सेल्स मैनेजमेंट, वो भी डिजिटली हो. तीसरी बात अगर आप देखो तो कस्टमर के चॉइसेस बढ़ गए हैं. इंडिया में प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गए हैं. हमारे ज़माने में केवल एक पार्ले जी बिस्किट होता था, 5 रुपए का पैकेट, 2 रुपए का, 10 रुपए का पैकेट. आज बिस्किट ही बिस्किट देखो, अगर आप एक डीमार्ट या हाइपर सिटी या बिग बाजार या रिलायंस चले जाओ तो कम से कम 10 फुट का एक शेल्फ केवल बिस्किट से भरा हुआ है. तो जब इतना चॉइसेस है तो आपको अपना इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या खरीदूँ, कितना खरीदूँ, एंड शुड आई बाय मोर, शुड आई बाय लेस. एंड देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू इंश्योर that your inventory management happens, and that can only happen if you have a proper software, proper technology.
सो मॉडर्नाइजेशन डिजिटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर आपने ये सब मॉडर्न कर लिया, पर इसको चलाओगे कैसे? इसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. शायद सीखना पड़ेगा कि हम असॉर्टमेंट कैसे प्लान करें, हम अपने बाइंग को प्लान कैसे करें. माई शॉप इज ओनली 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट दुकान है, पर उसमें मैं अपना बेस्ट असॉर्टमेंट कैसे रखूँ? वो रखूँ जो बिकता है, वो रखूँ जो चलता है, वो रखूँ जिसका सप्लाई मेरे को फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलता है, वो रखूँ जिसका मार्जिन ज़्यादा है, वो रखूँ जिसका पैक का वैल्यू ज़्यादा है. क्योंकि अगर एक कस्टमर बिस्किट ले रहा है तो 10 रुपये की जगह अगर 20 रुपये का बिस्किट लेगा तो आपका मार्जिन उतना ज़्यादा हो जाता है. सो ऑल दिस लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट, एंड आज के ज़माने में दिस लर्निंग कैन बी डन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस. हम अपने ट्रस्ट में भी जो है किराना फ्रेंड्स करके एक ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं जो किराना के लिए है, जिससे कि किराना सीख सकते हैं कि वो अपने आप को कैसे मॉडर्नाइज करें. तो थर्ड ये आगे नॉलेज, आप कैसे मॉडर्नाइज करोगे, आप सीखो कैसे चलाना है मॉडर्न दुकान, मॉडर्न किराना. चौथा जो है, आपको लगता है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का दुकान है, आपका कस्टमर्स बहुत अच्छे हैं, कैचमेंट बहुत अच्छा है, तो आप चाहोगे कि जो है इस कैचमेंट में मैं अपना दुकान थोड़ा बड़ा कर लूँ, बगल का दुकान भी ले लूँ, 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट का दुकान बना लूँ. तो उसको मॉडर्नाइज करके आप जो है अक्रॉस द काउंटर फॉर्मेट से ओपन सर्विस फॉर्मेट कर सकते हो, जिसको कि बहुत से लोग सुपरमार्केट कहते हैं. उससे बहुत फायदा होता है. एक तो आपका सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि अभी जो है कस्टमर आता है और अपने चाह से पिकअप करता है, तो लिस्ट से नहीं लेता, जाते जाते कुछ दिख गया तो उठा लेता है कस्टमर. तो उससे जो है आपका सेल बहुत बढ़ जाता है, और दूसरा मार्जिन भी बढ़ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाता है. और ये एक बहुत अच्छा तरीका है फ्यूचर के साथ डील करना, क्योंकि ना कोई कस्टमर आपको केवल डिजिटल की वजह से आ रहा है, बट इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपका दुकान मॉडर्न है, अट्रैक्टिव है और हाइजीनिक दिखता है, खुला दिखता है, सब डिस्प्ले में रहता है. तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे बहुत फर्क पड़ता है. और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को मत छोड़िए. इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपके बेटे बेटियां भी आपकी दुकान में जुड़ जाएंगी, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम थोड़ा पढ़ लिख लिए हैं और हम एक मॉडर्न बिजनेस चला रहे हैं. और गवर्नमेंट के फैसिलिटीज भी आ गए हैं. अभी तो रिटेल को एमएसएमई ट्रेड में भी ऐड कर दिया है, तो आपको लोन भी मिल सकता है, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. तो ये जो शतक है आने वाला, ये किराना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अपना बिजनेस बहुत बढ़ा सकते हो. पैंडेमिक में जो हमें किराना को और ग्रोसरी और फूड वालों को इज्जत मिली है, वो इससे पहले कभी नहीं मिली है, क्योंकि हमने खड़े होके कस्टमर के घर घर में उनका किचन चलाया, उनका किचन का चूल्हा चलाया. तो ये एक अच्छा मौका है मॉडर्नाइजेशन का. डोंट लीव दिस स्पेस. अगर आपको हेल्प चाहिए तो बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, बट please modernize and transform your stores for yourself, for your store, for your family, and for getting the right kind of respect and status in the society. Namaskar. Thank you.